आदमी की तरफ बढ़ा। स्नेकी मन ही मन सोच रहा था कि यह सब करने के लिए उसे मजबूर किया गया। आदमी चौंक गया कि उसका आधा शरीर पहले ही स्नेकी के मुंह के अंदर था। कुछ ही सेकंड में स्नेकी ने उसे पुला निकल लिया। स्नेकी खुश था कि उसने कर दिखाया, लेकिन वह अभी भी निश्चिंत नहीं हो सकता था। वह जितनी तेजी से हो सकता था वहां से निकल लिया, क्योंकि यह जगह अब उसके लिए सुरक्षित नहीं थी। मगर आदमी अभी भी उसके पेट के अंदर जिंदा था। आदमी गुस्से में था कि एक मामूली स्पिरिचुअल बीस्ट ने उसे पकड़ लिया। उसने स्नेकी को चेतावनी दी, मैंने तुझे भागने का मौका दिया, लेकिन तूने मुझे ही निकल लिया। अब तूने अपनी मौत को बुला लिया। आदमी ने अपनी ताकत इकट्ठा की और अपनी सबसे ताकतवर फ्यूरी बाउंडलेस ओशन पंच का इस्तेमाल किया। स्नेकी को अपने पेट में जबरदस्त दर्द महसूस हुआ। आदमी लगातार उसके पेट पर मुक्के मारता गया। स्नेकी हैरान था कि यह आदमी अभी तक जिंदा था और उसके पेट के अंदर ही स्पेल्स कर सकता था। स्नेकी को लगने लगा कि अब उसका अंत नजदीक है। वह फिर भी नहीं पा रहा था। उसे गुस्सा आ रहा थी कि शरीर के अंदर ही डिवाइन डेमन कॉर्लन को देख लिया। वो जान गया कि यह कॉर्लन अब भी जिंदा है, लेकिन जैसे ही उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, कॉर्लन उससे दूर हो गया। अचानक चारों ओर जबरदस्त रोशनी फैल गई। पीले रंग की धुंध ने एक अजीब आकार लेना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में वहां एक भयंकर ड्रैगन की आकृति बन गई। आदमी ने समझ लिया कि यह सब डिवाइन डेमन कॉर्लन के कारण हो रहा था। उसने देखा कि स्नेक अब कोई मामूली स्पिरिचुअल स्नेक नहीं था। कॉर्लन ने दिन की आवाज निकाली और ड्रैगन ने जोर से दहाड़ मारी। आदमी के चारों ओर प्रकाश का एक बड़ा गोला बना और यह रोशनी स्नेकी के मुंह और आंखों से बाहर आने लगी। आदमी की त्वचा जलने लगी। वह चीख उठा, नहीं, मैं अमर हूँ। ऐसा नहीं हो सका। मगर कुछ ही पलों में उसका पूरा शरीर राख में बदल गया। सूरज निकला, पक्षी चहचहाने लगे, मगर स्नेकी का शरीर अब पूरी तरह बिखर चुका था। तभी एक पेट कांपने लगा और इसका कारण यह था कि कुछ फिर से लेने लगा था। हाँ, यह स्नेकी था। वह अभी भी जिंदा था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी डीमन को टूट चुके थे। वह एक गंदे पानी के गड्ढे में पड़ा था और पानी में उसे ड्रैगन का प्रतिबिंब दिखाई दिया। अगली सुबह कुछ पिग्स उसकी पूंछ को कुतर रहे थे, मानो बेदावत मना रहे हो। एक पिग ने जोर से उसकी पूंछ को काटा, मगर अचानक पूंछ हिली और उसने उस पिग को हवा में उछाल दिया। स्नेकी उठा और गुस्से में चिल्लाया, अब बंद करो, मेरी पूंछ मत काटो। डर के मारे पिग्स जितना तेज दौड़ सकते थे भागने लगे। स्नेकी की पूंछ अभी भी दर्द कर रही थी, जिससे वह और चढ़ गया, लेकिन उसे एक और चीज समझ नहीं आई, वह अभी भी जिंदा कैसे था। उसका अंदाजा था कि यह किसी डिवाइन सेंस कल्टीवेटर की टेक्निक है। उसे यह सोचकर खुशी हुई कि अब उसके पास कल्टीवेटर्स की पावर है। अब वो अपनी आंखें बंद करके भी देख सकता था। इसके बाद खाना ढूंढना और बड़े जानवरों या इंसानों से बचना उसके लिए काफी आसान हो गया। लेकिन उसे महसूस किया कि बस इतना ही नहीं था। उसके दिमाग में अचानक से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। वो टेक्निक जिसे उसने निगला था, उसका सिर खुजलाने लगा, जैसे उसका दिमाग ग्रो कर रहा हो। हालांकि उसे नहीं पता था कि इसका क्या फायदा होगा, लेकिन इतना जरूर समझ आ रहा था कि ये हीलिंग से जुड़ा हुआ है। उसने सोचा, क्यों ना उस इंसान की टेक्निक को कॉपी करके एनर्जी चैनल कीजिए। वो उस जान को याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन आखिरकार उसने नेचुरली अपने डीमन कोर को एक्टिवेट करने का फैसला किया। ने देखा कि स्नेकी को दिव्य डेमन कॉर्डन मिला, जिसने उसे अपार शक्ति दी और उसका टूटा हुआ डेमन कॉर्ड भी ठीक कर दिया। उसे उम्मीद है कि यह नई शक्ति उसे और मजबूत बनाएगी, इसलिए उसने कल्टीवेशन शुरू कर दी। पिछले कुछ दिनों से स्नेकी उसी रहस्यमय टेक्निक पर काम कर रहा था। उसने पाया कि ये टेक्निक न सिर्फ छोटे ठीक कर सकते हैं, बल्कि शरीर को मजबूत बना सकते हैं, मेरिडियंस को शुद्ध कर सकती है और असाध्य तत्वों को बाहर निकाल सकते हैं भी। इससे उसके शरीर की गंदगी तो बाहर निकली थी, साथ ही उसने अपनी पुरानी चमड़ी भी उतार दी। अब एक हफ्ता बीत चुका था। स्नेकी खुद को पहले से बहुत अलग महसूस कर रहा था। उसके सिर पर मौजूद सींग लंबा हो गया था और उसकी चमड़ी पहले से ज्यादा मजबूत और खौफनाक लग रही थी। लेकिन एक बात उसे बहुत परेशान कर रही थी, स्नेकी पहले से छोटा हो गया था। उसे तो अपनी चमड़ी उतारने के बाद और बड़ा होना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। उसका साइज 30 फीट से घटकर सिर्फ 6 फीट रह गया था। अब वो बस एक छोटे से पक्षी के बराबर था। गुस्से में आकर उसने अपनी पूंछ से उस पक्षी को मारा और उसे निकल लिया। हालांकि उसके शरीर का साइज छोटा हो गया था, लेकिन उसकी स्पीड और ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो और लचीला भी हो गया था। उसकी त्वचा और ज्यादा खिल, बहुत सारा खाना। रात के समय स्नेकी ने देखा कि जंगली सुअर खेत में मजे से तरबूज खा रहा था। वो एक बड़ा और खतरनाक जानवर था। कल्टीवेशन सिस्टम के हिसाब से स्नेकी अब स्पिरिचुअल अवेयरनेस के पहले लेवल के पीक पर था, लेकिन वो सुअर एक साधारण जानवर था जिसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। इसलिए अगर स्नेकी ने सही तरीके से हमला किया तो वो आराम से अपना पेट भर सकता था। उसने अपने मुंह में पत्थर उठाया। उसे लगा कि बस इतना ही काफी होगा उस सुअर को खत्म करने के लिए। वो धीरे धीरे उसके पीछे रेंगने लगा, लेकिन स्नेकी अचानक वहीं रुक गया। उसने देखा कि सुअर पहले से ही गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। एक पल की शांति के बाद
स्नेकी ने सार्कास्टिकली पूछा। तरबूज पका हुआ है, लेकिन सुअर को उसकी ये चालाकी पसंद नहीं आई। वो जोर से गरजा। स्नेकी को समझ नहीं आया कि अब क्या करे। लड़के मारे वो